प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग चल रहे हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण विधि यूपी टेट सेकेंड पेपर के लिए 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कि शिशुओं में पर्यावरणीय वचन में विशेषकर संस्थानीकरण में सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है पेशीय विकास। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो कोहलबर्ग का है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है? किसके सहयोग से पूर्ण होती है? तो अर्थपूर्ण अधिगम। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, नए छात्रों को स्कूल के वातावरण में समायोजित करने हेतु सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? शैक्षिक निर्देशन की। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए लाभकारी है। क्या लाभकारी होता है? नैदानिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, बालक के शैक्षिक विकास के मापन हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उनकी ज्ञान क्षमता। उनकी ज्ञान क्षमता। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आगे चलते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है? तो जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? नवाचार। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? यह होता है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करोगे? सभी बालकों से। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण हैं। क्या गुण होते हैं? कि उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि बालकों में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों के अधिगम स्तर को उठाना, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं? क्या लाभ है? तो बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो बालकों की प्रतिभा का विकास करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा मेरे प्यारे भैया बहन। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि बौद्धिक अक्षमता का एक प्रमुख संकेत है। तो क्या प्रमुख संकेत है? कि औसतन से नीचे की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो क्या होती हैं? महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत अनुकरण और अभ्यास पर आधारित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक शिक्षक को कक्षा में विविध क्षमताओं वाले बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए? कैसे व्यवहार करना चाहिए? व्यक्तिगत अंतर को समझकर अनुकूल शिक्षण रणनीति अपनाना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से क्या संघवियोगों की विशेषता है? देखो, तीव्रता, वैविकता,
व्यापकता यानी ये सभी, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? ज्ञानात्मक। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षण की भूमिका होती है, क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? कौन सा है? तो आंखों का रंग। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्म अवधारणा का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? तो सामाजिक अनुभव एवं दूसरे की प्रतिक्रिया। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो ब्रेल लिपि। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या होती हैं? चलो देखते हैं। तो सीखने का भाग है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे बालक जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो सृजनात्मक छात्र। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रमुख भूमिका निभाता है तो खेलकूद। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, सीडीपी के मैंने 30 क्वेश्चन बताएं। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। धन्यवाद मेरे प्यारे भैया बहन।